हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके सही में परीक्षा में दिमाग खराब करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। पहले तो कुछ ही वर्ड को लेकर आप परेशान हुआ करते थे कि सीटेट में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन इस बार जो पिछली परीक्षाएं हुई है उसमें और भी वैसे शब्दों को जोड़ दिया गया है जिसका सही मतलब आप लोग को भी नहीं पता है। जी हाँ, वैसे ही प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने कलेक्ट किया है जो कि शब्दों के जाल में आप लोग परीक्षा हॉल में फंस जाते हैं और उस प्रश्न का सही आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इस वैसे ही प्रश्नों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि सीटेट में जैसा कि आप सभी जानते हैं 90 से 95% प्रश्न वैसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। संजोग से अगर इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ दिए गए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आप लटक जाएंगे, अटक जाएंगे, क्योंकि पहले भी आप 60, 75, 70 इसी तरह के अंकों में लटकते आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही एक एक नंबर बढ़ाने के लिए वैसे प्रश्न का हल जानना होगा, मतलब जानना होगा, तब जाके आपका सीटेट में नंबर बढ़ पाएगा। तो चलिए बिना देर किए वैसे ही प्रश्नों को करते हैं जो कि आप उसके शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे आगे प्रश्नों पर। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है। क्या भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा के लिए व्याकरण जो है अनिवार्य है, भाषा जो है प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो देखिए इसको हम लोग छाटेंगे कैसे। पहले गलत का जो है निकाल लेंगे। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, ये नहीं होगा। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, ये नहीं होगा। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको बताते चले कि भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है। भाषा हम सीखते कहाँ है, सबसे प्रथम इकाई जो है आपके सीखने की वो परिवार है, इसलिए यह वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। अब आप ही बताएं कि बच्चा जो परिवार में भाषा सीखता है अपनी मातृभाषा, क्या उसमें कहीं व्याकरण अनिवार्य है या फिर पहले व्याकरण सीखने के बाद उस भाषा को सीखता है? नहीं, इसलिए ये भी गलत है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इसलिए अनेकों होती है, तो ये भी नहीं होगा। भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। सही आंसर एक का एक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि एक बालिका अक्षर और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है कि जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? कूट भाषा में बदलना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो है ऐसा कूट भाषा में तो बदल ही नहीं रही है। और अर्थ ग्रहण करने के लिए पठन कर रही है, ये भी नहीं होगा। रटंत विद्या घटंत बुद्धि यानी कंठस्थ करना तो निगेटिव शब्द ही है। तो इसका सही आंसर अर्थपान करना यानी कि डिकोडिंग करना। तो आपको बताते चले कि अर्थपान का मतलब क्या होता है, किसी गूढ़ पद या वाक्य का अर्थ लगाना या बताना, यह कहना कि इसका अर्थ यह है, इसे ही हम अर्थपान कहते हैं, यानी कि डिकोडिंग। तो यहाँ पे एक नया शब्द आपको देखने को मिला कि अर्थपान क्या होता है। अर्थपान वो होता है कि कोई एक मुश्किल सा पद है, उसके वाक्य का अर्थ अपने आप लगा रहे हैं कि आखिर वो कह क्या रहा है, इसका अर्थ लगाना ही अर्थपान कहते हैं। तो बार बार जो उच्चारण कर रही है, उच्चारित कर रही है, इससे यही आभास होता है कि उसके अर्थों को जानने का प्रयास कर रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आप देखेंगे कि कक्षा में एक द्वितीय भाषा का अध्यापन कराते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करके एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपनी घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? द्विभाषावाद? नहीं होगा।
लैंग्वेजिंग, ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है क्योंकि भाषा अंतरण हो रहा है इसमें। बहुभाषावाद, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता दे रही है। और समूह कार्य, ये नहीं होगा। कहीं ना कहीं बी और सी इसके सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न विवाद में भी रहा था, 2023 का प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं जनवरी के पेपर में यह विवाद का विषय बना था, अभ्यर्थियों के एक एक अंक इसके मिले भी थे। तो इसका जो दो आंसर होगा बी और सी, भाषा अंतरण यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग और बहुभाषावाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? क्या वो 2 वर्ष थी, 3 वर्ष थी, 4 वर्ष थी, 5 वर्ष थी? जी हाँ दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है 5 प्लस 3+3+4, यानी कि बुनियादी चरण की बात कर रही है। तो पहले चरण के बारे में बात किया जा रहा है 5 वर्ष, यानी कि 4 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा बात कर लें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था। संख्याओं को जानने के लिए, संख्यात्मक ज्ञान के लिए इस पर जोर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखेगा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चे के भाषा विकास का स्रोत है? भाषा विकास का स्रोत बच्चे का पूछ रहा है। जब बच्चे दूसरे द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, बच्चे को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, या बच्चे के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। कहीं ना कहीं ये तीनों कुछ कम महत्वपूर्ण लग रहे हैं। 5 का डी सही होगा क्योंकि बच्चे के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर प्रयोग में लाने वाली ही बोली जो है, वही भाषा बच्चे के भाषा विकास का स्रोत बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसमें बात करते हैं कि एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया। बुनियादी चरण का मतलब वही होता है कि प्राइमरी चरण, और वह दीवार फर्शों पर तरह तरह की आड़ी तिरछी लकीर खींचती है, ऐसे ऐसे किसी तरह से, जिसका कोई आकार प्रतिरूप नहीं होता। बच्चे के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? क्या वो आरंभिक साक्षरता है, कार्यात्मक साक्षरता है, या संज्ञानात्मक विकास का भाग है, या संख्या बोध है? संख्या बोध तो होगा नहीं क्योंकि किसी तरह कर दे रही है। संज्ञानात्मक विकास का भी भाग नहीं होगा। कार्यात्मक, कोई कार्य तो कर नहीं रही क्योंकि इससे कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। आरंभिक साक्षरता के अंतर्गत इसको हम रखेंगे, इसलिए 6 का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी इससे अच्छे अच्छे वीडियो हम लाएं, आपको बताते चले कि वीडियो इससे इसमें जो भाषा प्रयोग आप देख रहे हैं वो कुछ नए शब्द मिल रहे हैं। इस तरीके के शब्दों का एक वीडियो बनाएंगे हम पूरी, जिसमें बहुत सारे जो सीटेट के शब्द हैं आपने कहीं किसी भी बुक में नहीं देखा होगा, वो सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है उसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी होंगे जो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलिए 7 का आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? क्या बच्चे एक साथ कई भाषा सीख सकते हैं? और सही नहीं है पूछ रहा है, तो बच्चे एक साथ कई भाषा सीख सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, बिल्कुल गलत बात है। अगर बच्चा मातृभाषा से जब स्कूल जाता है तो अपनी मातृभाषा तो जानता ही है, लेकिन स्कूल की भाषा जो लैंग्वेज होती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, उसको भी सीखता है। तो कहीं ना कहीं मातृभाषा में तो कोई व्यवधान आता नहीं है, इसलिए ये जो है व्यवधान डालती है, ये गलत है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। और भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद ही सीखी जाती है, बिल्कुल गलत बात है। ये नियम और व्याकरण की बात कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए
नहीं है वाला पूछ रहा है, यानी कि इस गलत ऑप्शन के बारे में, तो बी और डी है। अगर बी डी कहीं भी है, हाँ 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे, कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनाता है और वह ध्वनि, शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहेंगे? टॉप डाउन मॉडल, मिश्रित मॉडल, गुणात्मक मॉडल या बॉटम मॉडल? तो ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि वो एक पेड़ के बारे में कुछ कहानी कह ले, निबंध कह ले, वो कह रहा है, तो ये बेसिक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं बॉटम अप उपागम जो है वही है, क्योंकि इसमें सारी बिंदुओं पर फोकस कर रहा है, एक कहे तो एक लेख को तैयार कर रहा है। तो ये इसका बॉटम अप उपागम जो होगा सही आंसर होगा 8 का बी। ये भी आपके लिए नए शब्द है, इसमें सारे नए शब्द आपको दिख रहे हैं, सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल बॉटम अप उपागम के बारे में अगर बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। यह ध्वनि से शब्द, वाक्यांशों, खंडों और व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाली पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित होता है। ये होता है बॉटम अप उपागम, यानी कि शुरू से अंत तक सारी चीज़ों को ध्यान में, सारी बिंदुओं पर ध्यान में रख के किया गया कार्य होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 जो है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा की एक व्याकरण होती है, सही बात है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा प्राकृतिक भाषा है, ये भी आपका सही है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, यहाँ पे जब व्याकरण होती है सही हो गया, तो नहीं होती है कैसे हो जाएगा, यानी कि गलत ऑप्शन यही है। संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं, सही बात है। देखिए यहाँ पे अगर ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे तो नहीं का मतलब निगेटिव शब्द होता है, तो ये नहीं है और ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं 9 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अध्यापिका, दोस्तों है, इतने बड़े प्रश्न देख के अभ्यर्थी पहले ही घबरा जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद आप खुद आंसर दे पाएंगे। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़े में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों का एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, विद्यार्थी इस तरह से बारी बारी पढ़वाती है और विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्यों को लिखने को कहती है। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को सुनाते हैं कि उसने सही लिखा या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में माना जाएगा? क्या वो पारस्परिक ऋतुलेख, अनुच्छेद ऋतुलेख, श्रवण कार्य या लेखन कार्य? कार्य तो दोनों हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। अनुच्छेद तो नहीं लिखने की बात की जा रही है, क्योंकि एक वाक्य, अनुच्छेद में से एक वाक्य लिखने की बात की जा रही है, तो बारी बारी से सब कार्य को एक दूसरे से करवा रही है, क्योंकि 2 विद्यार्थी का एक जोड़ा है। तो ये इसका है कि आपको पढ़ना है, इसका है कि आपको लिखना है, और लिखने वाला पढ़ने वाले को दिखाएगा सही है कि नहीं है। तो एक पारस्परिक ऋतुलेख के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रश्न संख्या 10 का ए ऑप्शन सही आंसर है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी मज़ेदार वीडियो बनाएं। आप इस वीडियो में सिर्फ इसी चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि प्रश्न का आंसर हम किस ट्रिक के हिसाब से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तब जाके आप सीटेट में अपने नंबर को बढ़ा पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।